चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ करते हैं। इसमें सवालात हल करने से पहले कुछ डेफिनीशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कंसीडर 1/x - 1 + 2/x + 2। ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनको ऐड करना चाहते हैं, इनको जमा करना चाहते हैं। फ्रैक्शंस को जमा करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम है x - 1 और x + 2। x - 1 से x - 1 कट जाएगा, बाकी रह जाएगा x + 2। x + 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। इसके बाद x + 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बाकी रहता है x - 1, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम लेने के बाद अब फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें ब्रैकेट्स को ख़त्म करें। 1 को x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2, फिर इस तरह 2 को x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 2 बनेगा, डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x + 2। +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और x और 2x दोनों जमा होकर 3x डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x + 2। तो आपने देखा कि ये दो फ्रैक्शंस हैं, 1/x - 1 और 2/x + 2। इन दोनों फ्रैक्शंस को जमा करने से एक बड़ा फ्रैक्शन बन गया, 3x/x - 1 इंटू x + 2। तो ये जो छोटे छोटे फ्रैक्शंस हैं, ये 1/x - 1 और 2/x + 2, ये दोनों इस बड़े फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जुमला लिखा है, द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x + 2 आर 1/x - 1 एंड 2/x + 2। तो ये दो छोटे छोटे फ्रैक्शंस इस बड़े फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जब आपको पार्शियल फ्रैक्शंस का पता चल गया तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक्सप्रेसिंग ए सिंगल रैशनल फंक्शन as a sum of 2 or more single rational functions which are called partial fractions। कहता है कि जब एक सिंगल रैशनल फंक्शन को दो या दो से ज़्यादा रैशनल फ्रैक्शंस के सम में लिखते हैं तो ये जो छोटे छोटे फ्रैक्शंस बनते हैं इनको हम पार्शियल फ्रैक्शंस का नाम देते हैं। क्योंकि 3x डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x + 2, इसको हम दो फ्रैक्शंस के सम में लिख सकते हैं और वो दो फ्रैक्शंस हैं 1/x - 1 प्लस 2/x + 2। तो ये दो फ्रैक्शंस 1/x - 1 और 2/x + 2, ये दोनों इस फ्रैक्शन के, इस सिंगल फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। यही वजह है कि पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है कि जब हम किसी सिंगल रैशनल फंक्शन को दो या दो से ज़्यादा रैशनल फंक्शंस के सम में लिखते हैं तो ये रैशनल फंक्शंस पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। इक्वेशन क्या होती है? एन ओपन सेंटेंस फॉर्म बाय द यूजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ऐसा ओपन सेंटेंस जो इक्वालिटी के साइन से बनता है उसको हम इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3x = 4, ये एक ओपन सेंटेंस है और उस ओपन सेंटेंस में इक्वालिटी का साइन मौजूद है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है x + 1 इंटू x + 2 = x³ + 3x + 2। तो ये भी एक ओपन सेंटेंस है और उसमें इक्वल मौजूद है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। तो इक्वेशन की तारीफ ये है, ऐसा ओपन सेंटेंस जिसमें इक्वालिटी की अलामत मौजूद हो वो इक्वेशन कहलाती है। आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे कि इक्वेशन दो किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन और दूसरी को हम आइडेंटिटी कहते हैं। कंडीशनल इक्वेशन
इट इज एन इक्वेशन विच होल्ड्स गुड फॉर पार्टिकुलर वैल्यू या वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। कंडीशनल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो कि वेरिएबल की ख़ास कीमत या कीमतों पर ट्रू हो जाती है। मिसाल के तौर पर 2x इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास कंडीशनल इक्वेशन है। तो ये देखना चाहते हैं कि x की किस कीमत पर ये सेटिस्फाई होती है, x की किस कीमत पर ये इक्वेशन ट्रू हो जाती है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3/2 ये वैल्यू है जिस पर ये इक्वेशन ट्रू हो जाती है। मिसाल के तौर पर 2x इज इक्वल टू 3, आप इस इक्वेशन में x की कीमत 3/2 पुट करेंगे। 2 से 2 कैंसल हो जाएगा तो 3 इज इक्वल टू 3। तो इस मीन कि ये ऐसी इक्वेशन है जो x की कीमत 3/2 पर सेटिस्फाई हो जाती है। ये ऐसी इक्वेशन है जो x की कीमत 3/2 पर ट्रू हो जाती है। तो ऐसी इक्वेशन जो x की ख़ास कीमत या कीमतों पर ट्रू हो जाए तो उस इक्वेशन को हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर है x की 2 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये भी कंडीशनल इक्वेशन है और ये इक्वेशन ट्रू होती है x इज इक्वल टू 2 एंड 3 पर। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। x की 2 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें तो 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 की पावर 2 4 होता है, 4 में 2 जमा करेंगे 6, 6 माइनस 6 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ट्रू हो जाती है x इज इक्वल टू 2 पर। तो ये भी कंडीशनल इक्वेशन है। तो लिहाजा कंडीशनल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो x की किसी ख़ास वैल्यू या वैल्यूज़ पर ट्रू हो जाती है। तो ऐसी इक्वेशन कंडीशनल इक्वेशन कहलाती है। दूसरे नंबर पर इक्वेशन की एक और किस्म आइडेंटिटी कहलाती है। आइडेंटिटी इट इज़ एन इक्वेशन विच होल्ड्स गुड फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन है जो वेरिएबल की ख़ास कीमतों की बजाय वेरिएबल की तमाम कीमतों पर ट्रू हो जाती है। तो ऐसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल a प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इज एन आइडेंटिटी एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल x। इसकी दूसरी एग्जांपल है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स की 2 प्लस 7x प्लस 12। ये एक आइडेंटिटी है विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो आइए इसको ज़रा ट्राई करते हैं। x प्लस 3 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 7x प्लस 12। तो ये आइडेंटिटी है, इसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये उस वैल्यू पर ट्रू हो जाएगी। यानी ये ऐसी इक्वेशन है जो वेरिएबल x की तमाम वैल्यूज़ पर ट्रू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप x की कीमत 1 पुट कर दें तो 1 प्लस 3 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 2 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 12। तो ये बन जाएगा 4 और 1 प्लस 3 को ऐड करें 4, 1 प्लस 4 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 प्लस 12। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, इसे 12 7 और 1 तीनों को ऐड करेंगे 20। तो आपने देखा ये इक्वेशन 1 पर ट्रू हो गई। आप x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो उस पर क्या होगी, ट्रू होगी। मसलन अब मैं फर्ज किया 0 ले लेता हूँ कीमत, तो 0 प्लस 3 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 की 2 प्लस 7 इंटू 0 प्लस 12। तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस
12। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता है, 0 + 0 + 12, इनको ऐड करें तो ये भी हमारे पास 12 के बराबर आ जाता है। तो ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन है जिसमें x = 1 पुट करें तो इक्वेशन ट्रू हो जाती है, x = 0 पुट करें तो इक्वेशन ट्रू हो जाती है। तो ये ऐसी इक्वेशन है जो वेरिएबल x की तमाम वैल्यूज पर ट्रू हो जाती है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कहते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है रैशनल फ्रैक्शन, द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। जब दो पॉलिनोमियल्स डिवाइड होंगे यानी दो पॉलिनोमियल का कोशेंट बनेगा और नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है एक तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और दोनों पॉलिनोमियल्स px और qx में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, तब जाकर ये दो पॉलिनोमियल्स की जो डिवीजन है, जो रेशो है, जो कोशेंट है, उसको हम रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। तो जब दो पॉलिनोमियल्स का कोशेंट बनाएंगे और नीचे वाला पॉलिनोमियल 0 के बराबर ना हो और दोनों पॉलिनोमियल्स में कोई कॉमन ना हो, तब जाकर ये दो पॉलिनोमियल्स का कोशेंट रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है। अब रैशनल फ्रैक्शन भी दो किस्म का होता है, एक होता है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन की ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। x+1 डिवाइडेड बाई x⁴ x+1 एक पॉलिनोमियल है, x⁴ ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने से ये दो पॉलिनोमियल्स का कोशेंट बन गया है, तो ये रैशनल फ्रैक्शन है। 3/x-1, 3 भी एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और x-1 भी एक पॉलिनोमियल है। तो दो पॉलिनोमियल को की रेशो, दो पॉलिनोमियल का कोशेंट बन रहा है, तो ये भी एक रैशनल फ्रैक्शन है। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, x³ + 8 ये एक पॉलिनोमियल है, x-2 ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये दो पॉलिनोमियल की डिवीजन है, ये दो पॉलिनोमियल की रेशो है, ये दो पॉलिनोमियल का कोशेंट है, ये रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है। रैशनल फ्रैक्शन मज़ीद दो किस्मों का होता है, एक होता है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और दूसरे नंबर पर होता है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। Irrational fraction px divided by qx is called proper rational fraction। तो एक रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर कहलाता है कब? इफ द डिग्री ऑफ px, अगर px की डिग्री qx की डिग्री से लेस हो। मिसाल के तौर पर x+1 डिवाइडेड बाई x⁴ + 1। x+1 एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, जबकि x⁴ + 1 एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। तो लिहाजा px पॉलिनोमियल की डिग्री qx पॉलिनोमियल की डिग्री से कम है, इसलिए ये रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है। इसी तरह 4 एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है, जबकि x+1 एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। तो हम कह सकते हैं कि px पॉलिनोमियल की डिग्री qx पॉलिनोमियल की डिग्री से कम है, तो लिहाजा ये रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है। दूसरे नंबर पर है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। Irrational fraction px divided by qx is called improper rational fraction। तो एक रैशनल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा इफ डिग्री ऑफ px, अगर px की डिग्री qx की डिग्री के इक्वल हो या px पॉलिनोमियल की डिग्री qx पॉलिनोमियल की डिग्री से ग्रेटर हो। यानी अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल qx, तो उस कंडीशन के तहत ये रैशनल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल x⁴ + 1 ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है।
एक्स की 2 प्लस 4 ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। तो इस केस में हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्यू एक्स। पी एक्स पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, क्यू एक्स पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। तो यानी पी एक्स पॉलिनोमियल की डिग्री क्यू एक्स पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर है, इसलिए ये रैशनल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर कहलाएगा। इसकी दूसरी एग्जांपल है एक्स की 3 प्लस 5x की 2 प्लस 7x प्लस 9। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 3 है, जबकि x प्लस 1 एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। तो यहाँ पर पी एक्स पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है और क्यू एक्स पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। तो पी एक्स पॉलिनोमियल की डिग्री क्यू एक्स पॉलिनोमियल की डिग्री से ग्रेटर है, इसलिए ये रैशनल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, रिजॉल्व 7x प्लस 25 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये इस सवाल में एक बड़ा फ्रैक्शन गिवन है, हमने इस बड़े फ्रैक्शन के छोटे छोटे पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। पार्शियल फ्रैक्शन बनाने से पहले हम इस रैशनल फ्रैक्शन के बारे में कुछ मालूमात लेना चाहते हैं। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 7x प्लस 25, इसको हम px का नाम देते हैं। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, इसे हम qx का नाम देते हैं। तो फ्रैक्शन का जो अपर पार्ट है उसे px कहते हैं और फ्रैक्शन का जो लोअर पार्ट है उसे qx कहते हैं। तो px हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, जबकि qx एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। क्योंकि अगर हम x प्लस 3 और x प्लस 4 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक ऐसा पॉलिनोमियल बनेगा जिसकी डिग्री 2 है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि px पॉलिनोमियल की डिग्री 1 और qx पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, यानी px पॉलिनोमियल की डिग्री qx पॉलिनोमियल की डिग्री से लेस है। तो ये फ्रैक्शन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है। और दूसरी बात, qx के फैक्टर्स भी बने हुए हैं। तो इस फ्रैक्शन के बारे में हमें ये मालूमात मिली कि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है और दूसरी बात ये qx के फैक्टर्स भी बने हुए हैं। अब जाकर हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। तो 7x प्लस 25 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, पहला पार्शियल फ्रैक्शन हम x प्लस 3 का बनाएंगे, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन हम x प्लस 4 का बनाएंगे। तो पहला फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में x प्लस 3 है, इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में कौन सी ऐसी वैल्यू होगी, और दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में x प्लस 4 है, तो इसके ऊपर वाले हिस्से में कौन सी ऐसी वैल्यू होगी कि दोनों फ्रैक्शंस को फिर ऐड करें तो दोबारा ये फ्रैक्शन बन जाए। तो साफ ज़ाहिर इन वैल्यूज़ का हमें पता नहीं है, तो फिलहाल उन वैल्यूज़ को हम a और b का नाम दे देते हैं। अब हम चाहते हैं कि फ्रैक्शन को ख़त्म किया जाए, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई x प्लस 3 एक्स प्लस 4। तो x प्लस 3 और x प्लस 4 को दोनों को लेफ्ट जानिब भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट जानिब दोनों फ्रैक्शंस हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुछ फ्रैक्शंस कैंसिल भी होंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास रिजल्ट ये बनेगा 7x प्लस 25 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। अगर हम a और b की वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाएंगे। a और b की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम x प्लस 3 को 0 के बराबर पुट करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर x प्लस 4 को 0 के बराबर पुट करेंगे। x की वैल्यूज़ हासिल होंगी, उन्हें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो 7 इंटू -3 प्लस 25 इज इक्वल टू a के बाद जो ब्रैकेट है उसमें x की कीमत -3 पुट करेंगे तो बन जाएगा -3 प्लस 4। फिर आगे प्लस b के बाद जो ब्रैकेट है उसमें x की कीमत -3 पुट करें तो 0 बन जाएगा। तो 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -21 प्लस 25 इज इक्वल टू a, -3 प्लस 4 क्या होगा 1, तो a 1 ज़र a,
और -21 + 25 4, तो a = 4 बन गया। अब a की वैल्यू निकालने के बाद हम b की वैल्यू निकालेंगे। पुट x + 4 = 0 और x = -4 in 1। तो आप इक्वेशन के लेफ्ट में x की कीमत -4 पुट करेंगे। 7 × -4 + 25 = a। a के बाद जो ब्रैकेट लिखी हुई है उसमें x की कीमत -4 पुट करेंगे, 0 बन जाएगा, प्लस b के बाद जो ब्रैकेट है उसमें x की कीमत -4 पुट करेंगे तो -4 + 3 बनेगा। इस तरह 7 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 + 25 = b, और -4 + 3 दोनों को ऐड करेंगे -1 आ जाएगा। तो इस तरह -3 = -b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b = 3। तो अब हम लिखेंगे 7x + 25 डिवाइडेड बाई x + 3 इंटू x + 4 = पहला फ्रैक्शन। यहाँ पर a की जगह पर उसकी वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई x + 3 प्लस b की जगह पर उसकी वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3/x + 4। इस तरह हमने एक बड़े फ्रैक्शन से छोटे छोटे दो पार्शियल फ्रैक्शंस बना लिए। पार्शियल फ्रैक्शंस दो भी बन सकते हैं, दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के हल करने के बाद हमने नतीजा निकाला कि पार्शियल फ्रैक्शन बनानी हो तो रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर होना चाहिए, यानी px की डिग्री qx की डिग्री से लेस होनी चाहिए। अगर ये रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं बल्कि इम्प्रॉपर है तो उस सूरत में हम px को qx पर डिवाइड कर देंगे। और एक और शर्त यह है कि QX के फैक्टर्स भी बनने चाहिए, यानी QX रिड्यूसिबल होना चाहिए। तो आपने देखा कि जो हमने अभी एग्जाम्पल हल की है उसमें रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर भी था और QX रिड्यूसिबल था, यानी QX के फैक्टर्स भी बने हुए थे, इसलिए हमने बहुत आसानी से उसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की शर्त ये है कि फ्रैक्शन प्रॉपर होना चाहिए और दूसरा QX के फैक्टर्स भी बनने चाहिए। अगर रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर की बजाय इम्प्रॉपर है तो हम उसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाएंगे।